नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में जहां हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जिसने मानव जीवन को ही बदल कर रख दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विज्ञान की। विज्ञान वह शक्ति है जिसने मानव जीवन को नई दिशा दी है। यह वह साधन है जिसने मानव के सपनों को वास्तविकता में बदल दिया है। यह न केवल भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में दिखता है, बल्कि ज्ञान और समझ की नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। विज्ञान के चमत्कार न केवल हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना रहे हैं, बल्कि समाज की उन्नति और विकास में भी योगदान दे रहे हैं। आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान के चमत्कारों की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने मानवता को एक नई दिशा दी है। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की जब साधारण सी बीमारियां भी जानलेवा हुआ करती थीं? जब चिकित्सा के नाम पर अंधविश्वास और झाड़े फूंक का बोलबाला था, उस समय लोग बीमारियों के कारण असमय ही अपनी जान गंवा बैठते थे। चिकित्सा विज्ञान की जानकारी सीमित थी और लोग पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहते थे। जब चिकित्सा के नाम पर अंधविश्वास और झाड़ फूंक का बोलबाला था, लोग झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के सहारे अपनी बीमारियों का इलाज करवाते थे। इन तरीकों में न तो कोई वैज्ञानिक आधार था और न ही कोई गारंटी कि मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन आज विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। आधुनिक अस्पताल, उन्नत चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकें अब हमारे पास हैं। इन सब ने मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। बीमारियों का पता लगाने से लेकर उनके इलाज तक के लिए नई नई तकनीकें और दवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। आज हम बीमारियों का सटीक निदान कर सकते हैं और उनके लिए प्रभावी उपचार भी उपलब्ध हैं। चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है। पहले जिन बीमारियों को लाइलाज माना जाता था, आज उनका इलाज संभव हो गया है। डॉक्टरों की मेहनत और वैज्ञानिक अनुसंधान ने मिलकर कई असाध्य बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला है। मरीजों के ठीक होने की दर में भी काफी वृद्धि हुई है। सर्जरी के क्षेत्र में रोबोटिक्स, लेजर तकनीक और अंग प्रत्यारोपण जैसे आविष्कारों ने चिकित्सा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब सर्जरी के दौरान कम से कम जोखिम और दर्द होता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। इन तकनीकों ने सर्जरी को और भी सुरक्षित और प्रभावी बना दिया है। कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में भी निरंतर प्रगति हो रही है। नई नई दवाएं और उपचार विधियां विकसित की जा रही हैं, जिससे कैंसर के मरीजों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिल रहा है। कैंसर अनुसंधान में भी लगातार नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। संक्रामक बीमारियों के टीके, एंटीबायोटिक्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों ने लाखों जीवन बचाए हैं। टीकाकरण अभियानों ने कई खतरनाक बीमारियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंटीबायोटिक्स ने बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में क्रांति ला दी है। चेचक जैसी खतरनाक बीमारी को तो विज्ञान ने धरती से ही खत्म कर दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को दर्शाती है। चेचक के उन्मूलन ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में किए गए प्रयासों से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये सब कुछ संभव हुआ है विज्ञान की बदौलत। वैज्ञानिकों की मेहनत और अनुसंधान ने चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए आविष्कार और खोजें की हैं। इनसे न केवल बीमारियों का इलाज संभव हुआ है, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। विज्ञान ने हमें वह शक्ति दी है जिससे हम बीमारियों से लड़े रह सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बना सकते हैं। आज हम अपने परिवारों के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बुजुर्ग भी अब अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नई नई बीमारियां उभर रही हैं और उनके लिए नए उपचार और दवाओं की आवश्यकता है। चिकित्सा अनुसंधान को और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इन क्षेत्रों में लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का लाभ सभी तक पहुंचे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शहरी हो या ग्रामीण। चिकित्सा सेवाओं की समानता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, याद कीजिए वो दिन जब एक शहर से दूसरे शहर जाने में हफ्तों लग जाते थे। उस समय यातायात के साधन बहुत सीमित थे। लोग या तो पैदल चलते थे या फिर घुड्ढा गाढ़ी का सहारा लेते थे। लंबी यात्राएं करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी और इसमें बहुत समय और मेहनत लगती थी।
जब अपनों से बात करने के लिए चिट्ठियों का सहारा लेना पेडिरित्ता था और जवाब मिलने में महीनों लग जाते थे। पत्र लिखना और भेजना एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती थी। डाकघर में चिट्ठियों को छांटने और उन्हें सही पते पर पहुंचाने में भी काफी समय लगता था। लेकिन आज जमाना बदल गया है। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम उन पुराने दिनों की तुलना में बहुत तेजी से और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। विज्ञान ने दूरियों को सिमटा दिया है, समय को पीछे छोड़ दिया है। आज की आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अब हम कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हवाई जहाज, तेज रफ्तार ट्रेनें, शानदार सड़कें और वाहन हमें कम से कम समय में हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अब यात्रा करना न केवल तेज हो गया है बल्कि आरामदायक भी हो गया है। हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई विकल्पों में से चुन सकते हैं। संचार के क्षेत्र में तो विज्ञान ने क्रांति ला दी है। पहले जहां हमें संदेश भेजने के लिए चिट्ठियों का सहारा लेना पेडिरित्ता था, वहीं अब हम कुछ ही सेकंड में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने तो पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। अब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ हर समय जुड़े रह सकते हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने प्रियजनों से वीडियो कॉल के जरिए रूबरू बात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लाइव। ये तकनीक हमें न केवल सुनने बल्कि देखने की भी सुविधा देती है, जिससे हम अपने प्रियजनों के साथ और भी करीब महसूस करते हैं। कोई जरूरी सूचना, चाहे वो देश की हो या विदेश की, पलक झपकते ही हमारे सामने होती है। अब हमें समाचार पत्रों या टीवी के समाचार बुलेटिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर तुरंत ही ताज़ा खबरें देख सकते हैं। यह सब संभव हुआ है विज्ञान की देन, इंटरनेट की बदौलत। इंटरनेट ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम किसी भी जानकारी को कुछ ही क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने जानकारी को सभी के लिए सुलभ बना दिया है। अब हमें किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम घर बैठे ही दुनिया भर की खबरें जांच सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं और तो और नौकरी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने हमें नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस तकनीकी क्रांति के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका गलत इस्तेमाल न हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सुरक्षित और जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करें। हमें साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड जैसी चीजों से सावधान रहना होगा। इंटरनेट की दुनिया में कई खतरे भी हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए और अनजान स्रोतों से प्राप्त संदेशों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि तकनीक हमारी सेवक है, स्वामी नहीं। हमें इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि इसे अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। हमें इसका इस्तेमाल समझदारी और संयम से करना होगा। तकनीक का सही उपयोग हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग हमें पीछे धकेल सकता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। चैप्टर 3, ऊर्जा और उद्योग। प्रगति की रफ्तार। दोस्तों, कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहां बिजली ना हो, कारखाने ना हो, उद्योग ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां अभी भी मनुष्य अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। लेकिन शुक्र है विज्ञान का, जिसने हमें यह दिन देखने को नहीं दिया। विज्ञान ने हमें ऊर्जा के नए नए स्रोत दिए हैं, उद्योगों को नई दिशा दी है, उत्पादन को बढ़ावा दिया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जैसे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों ने हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का रास्ता दिखाया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर कंप्यूटर इंडस्ट्री तक हर क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहे हैं। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ने तो उद्योगों को ही बदल कर रख दिया है। मशीनें अब वो काम कर रही हैं जो पहले मनुष्यों के लिए मुश्किल और खतरनाक हुआ करते थे। इससे जहां एक तरफ उत्पादन बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ नौकरियों के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास टिकाऊ हो। ऐसा न हो कि विकास के नाम पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दें। चैप्टर 4, अनंत की खोज, अनुसंधान और अंतरिक्ष विज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के समय आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा है? यह दृश्य कितना अद्भुत और रहस्यमय होता है ना? क्या कभी मन में यह सवाल उठा है कि इन तारों के पीछे क्या है?
क्या यह सिर्फ रोशनी के बिंदु हैं या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर कोई और भी है? क्या कहीं और भी जीवन है या हम ही इस विशाल ब्रह्मांड के अकेले निवासी हैं? विज्ञान ने हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने का मौका दिया है। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इन रहस्यों को समझ सकें। विज्ञान ने हमें पृथ्वी की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने का अवसर दिया है। अंतरिक्ष में जाकर हम नए नए ग्रहों और तारों का अध्ययन कर सकते हैं। चंद्रमा पर मानव का पहला कदम, यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने हमें दिखाया कि हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन, यह हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हबल दूरबीन द्वारा खींची गई अंतरिक्ष की अद्भुत तस्वीरें, यह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देती हैं। यह सब विज्ञान के चमत्कार है। विज्ञान ने हमें वह सब दिखाया है जो कभी हमारी कल्पनाओं से परे था। अंतरिक्ष अनुसंधान ने हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में नई नई जानकारियां दी हैं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी को समझने में भी मदद की है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर हमें उसकी सुंदरता और नाजुकता का एहसास होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। उपग्रहों के माध्यम से हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे हम प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही सतर्क हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिससे हम जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। संचार व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। उपग्रहों के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान एक महंगा कार्य है, लेकिन यह भविष्य का निवेश है। यह हमें नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाता है। लेकिन यह भविष्य का निवेश है। इससे हमें नई तकनीकों, नए ज्ञान और नए आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे हमें नई तकनीकों, नए ज्ञान और नए आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त होगा। यह हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। हमें अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना योगदान बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम विज्ञान और अनुसंधान को आगे बढ़ाएं, ताकि हम इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकें। यह यात्रा अनंत है और हमें इसे जारी रखना चाहिए। अवतरो विज्ञान, एक नई सुबह की ओर। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इसने हमें असंभव चीजों को संभव बनाने की शक्ति दी है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि विज्ञान के अपने कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। परमाणु बम, जैविक हथियार, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं विज्ञान के गलत इस्तेमाल का ही नतीजा है। हमें यह याद रखना होगा कि विज्ञान एक शक्ति है और किसी भी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे या बुरे किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम विज्ञान का इस्तेमाल मानवता के हित के लिए करें या फिर इसका नाश करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान का उपयोग सही दिशा में हो, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके और इसकी दुष्प्रभावों से बचा जा सके।